बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और जितने साथ साथ जो अगर हम हमारे पेशेंट में कह रहा हूँ स्टूडेंट्स जो है एडमिट होते रहेंगे तो मैं इसको करता हूँ। लेकिन मैं क्लास शुरू करता हूँ इसलिए ऑलरेडी लाइट की वजह से लेट हो चुकी है। लाइट अभी अभी आई तो हम इसको मिस नहीं करते। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल मेडिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कंट्रोल मेडिकेशन होती क्या है। देखिए, कंट्रोल का मतलब होता है कि ऐसी मेडिकेशंस होते हैं जिसको कंट्रोल में हो। सिंपली मैं वर्ड बाय वर्ड अगर ट्रांसलेट करूं तो उसका मतलब ये हो गया, ऐसी कोई ऐसी मेडिकेशन होगी जो कि कंट्रोल में हो। अच्छा, अब ये कंट्रोल में मेडिकेशंस यानी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो इसका मतलब देखिए ये नहीं है कि जैसे कि सपोज बास लोग एंटीबायोटिक को भी लोग कहते थे कंट्रोल मेडिकेशन। तो कंट्रोल वो इसलिए है कि हाँ, उसकी ये है कि भाई एंटीबायोटिक है, उसकी कितनी डोज लेनी है और किस तरीके से लेनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो वो एक इस लिहाज से एक कंट्रोल है, लेकिन ये कंट्रोल मेडिकेशंस में नहीं आती है, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक जो है ना। लेकिन अब कंट्रोल मेडिकेशंस क्या हो गई, ज़ाहिर है कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि जिसके एब्यूज होने के चांसेस हैं या मिसयूज होने के चांस हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मॉर्फिन है, और या हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी में जो आमतौर पर लोग जानते हैं पैथेडीन, एक इंजेक्शन आता है, वो गायनी में यूज़ किया जाता है। तो पेन किलर हैं ये, कि ज़्यादा पेन होता है तो फिर उसको दिया जाता है। तो लेकिन ये एक तरह की नार्कोटिक मेडिकेशंस में आ जाती हैं, तो इसका मिस यूज़ हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। पेशेंट इसलिए लेना शुरू कर दे, लगाना शुरू कर दे कि वो उसका आदी हो चुका होता है, या ज़ाहिर है मुनशियात की वजह से होता है। तो उस ग्रुप तो इस तरह की जो फॉर एग्जांपल एक दी है मैंने जैसे, तो इस तरह की जो मेडिकेशंस होती हैं वो मेडिकेशंस कहलाती हैं कंट्रोल मेडिकेशन, या कंट्रोल ड्रग कह लें, या अगर वो सब्सटेंस है कोई तो कंट्रोल सब्सटेंस भी इसको नाम लेते हैं। तो अच्छा, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, सारा प्रोटोकॉल होगा कि उसको किस तरह देना चाहिए। अगर ओपीडी में दे रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन को संभाल कर रखना है, कितना कितना देना है। अगर पेशेंट एडमिट है तो इसको किस तरह दिया जा रहा है। और उसके इवन ये जो मैंने जो बताया कि पैथेडीन इंजेक्शन है, ये लगाने के बाद पेशेंट को उसके एम्प्टी वाइल, वो भी खाली जो वाइल होते हैं वो भी या एम्प्यूल होते हैं, अगर एम्प्यूल में है तो वो एम्प्यूल भी जो उसको ले लेते हैं, उसको काउंटिंग की जाती है और वो वापस किए जाते हैं। और बाकायदा इसमें रिटर्न में बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो कहने का मकसद ये हो कि आपको समझ में आया कंट्रोल मेडिकेशंस होती क्या है। ठीक। कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको ज्वाइन करके मैं अगली स्लाइड में करता हूँ, शुरू करता हूँ। इंट्रोडक्शन ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अगली क्लास आपकी कितने बजे है? 10 बजे, 10 पे ना? तो जब तक हम क्लास ले सकते हैं। सर अभी सुबह ही सुबह है, हमें थोड़ा सा ब्रेक भी तो चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे कि ये ताकि आप लोग चाय वाय भी पी लें। और ठीक है, हम उससे पहले 10:05 या 10 बजे तक कोशिश करेंगे, आधे घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, अगला जो देखें, कंट्रोल सब्सटेंस के बारे में जो मैंने अभी बताया, इंट्रोडक्शन दिया, तो वही या कंट्रोल मेडिकेशन, तो वो कौन सी होते हैं कि कंट्रोल सब्सटेंस इज जनरली अ ड्रग और अ केमिकल whose manufacture, possession और use in regulate by a government। देखिए, ऐसी कोई भी ड्रग्स हैं, कोई भी केमिकल हैं जो कि या तो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, वो कंट्रोल की हालत में रहेगा, या फिर वो जो है, और वो क्यों, वो किसके कंट्रोल में रहेगा? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब होगा तो ज़ाहिर है उसको लगाने वाले भी इसको कंट्रोल करेंगे, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट होगा, जैसे हॉस्पिटल जो है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन उसका लिंक तो गवर्नमेंट से होगा, है तो प्राइवेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगा, नहीं। मतलब ये जो जो कंट्रोल मेडिकेशंस होंगी, कहीं भी यूज हो रही होंगी या कोई भी यूज कर रहा होगा, तो वो कंट्रोल ही रहेंगी, उसका वही प्रोटोकॉल होगा जो कि कंट्रोल मेडिकेशंस का होगा।
इस तरह की जो यूज मेडिकेशंस होंगी, इसका ज़ाहिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस का मैंने बताया जैसे अलग होता है, तो उसका कलर भी अलग होता है, और वो हर जगह मेडिकेशंस हो सकता है अवेलेबल भी ना हो। और ये लॉ के मुताबिक होगा, जो जो लॉ वहाँ का जो कानून होगा वही उसके मुताबिक होगा। अच्छा, वो कानून जब होगा या लॉ होगा, उस लॉ के मुताबिक अगर कोई मेडिकेशंस है, सपोज एक लिस्ट होगी ना कंट्रोल मेडिकेशंस, ये मेडिकेशन कंट्रोल मेडिकेशन है। अब वो मेडिकेशन जो कंट्रोल मेडिकेशंस हैं, लेकिन अब ये याद रखिए हर एक का लॉ कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। अब आप फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक देता हूँ, वैलियम, वैलियम टैबलेट या इंजेक्शंस, Xanax, यहाँ खुलेआम मिलती है। आप किसी मेडिकल स्टोर में जाएं, आप कहते हैं वैलियम चाहिए, आपको वैलियम मिल जाएगी। लेकिन दूसरी कंट्रीज में, जैसे जहाँ से मैं सऊदीया जहाँ मैंने काम किया है, वहाँ पे वैलियम कंट्रोल मेडिकेशन में आता है, और वो ऐसे अवेलेबल मेडिकल स्टोर्स या इधर नहीं होती, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में होगी, वो भी प्रोटोकॉल के तहत मिलेगी। प्रिस्क्रिप्शन और ख़ास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और कितनी कितनी मिलेंगी, ये नहीं कि पूरा पूरा स्ट्रिप दे देंगे, ऐसा नहीं। तो ये कंट्रोल मेडिकेशंस की जो है, जो बताना मैं चाह रहा हूँ कि लॉ पे डिपेंड करता है, और लॉ जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। The controlled substance do not include many prescription items such as antibiotic, जैसे कि मैंने बात अभी बताई थी कि बहुत सी आइटम्स होंगे जो कि इसमें कंट्रोल मेडिकेशन में डाले जाएं, जिसका मिस यूज़ होने का खतरा होगा, या कोई ऐसी और चीज़ें। लेकिन एंटीबायोटिक को लोग करते हैं, वो एंटीबायोटिक कंट्रोल मेडिकेशंस में नहीं आती। Only approved medicines are routinely stocked or stored. Medication will be stored in a locked, अच्छा ये medications जो होंगी ज़ाहिर रूटीनली वाली जो होंगी, और जो ज़ाहिर उसकी एक रनिंग होती है, हमें पता है कि कौन कौन सी मेडिकेशंस की रनिंग है, किसकी नहीं है, कंट्रोल मेडिकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब इस तरह की रनिंग है, तो उसको प्रॉपर अगर ड्रॉअर में रखी है तो प्रॉपर उसको लॉक किया जाता है, ज़ाहिर उसको चेकिंग करेंगे सारी चीज़ें, तो प्रॉपर उसको लॉक करेंगे। उसकी डिस्पेंसिंग के कैबिनेट जो होते हैं, चाहे वो ओपीडी में हो, चाहे वो वार्ड में हो, चाहे वो पेशेंट के साथ हो, तो उसको लॉक किया जाएगा और कंट्रोल में होगा। और इसी तरह के रेफ्रिजरेटर के अंदर है, फ्रिज के अंदर कोई मेडिकेशन रखी है, तो वो सब लॉक्ड में होगी, कंट्रोल में होंगी। ठीक है। तो अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन मैं बताऊं कंट्रोल सब्सटेंसेस की, तो कंट्रोल सब्सटेंसेस आर ड्रग दैट हैव सम पोटेंशियल फॉर एब्यूज और डिपेंडेंस। अरे ऐसा है जिसका खतरा होता है कि भाई वो उसकी एब्यूज हो सकती है, या वो डिपेंडेंस भी हो सकता है। यानी डिपेंडेंस का मतलब है, देखें एब्यूज नहीं भी हो रहा है, लेकिन डिपेंडेंस का मतलब है अब वो लिए जा रहा है, तो उसको क्या होता है, उसका अगर वो आदी हो जाएगा, उनका अगर उस मेडिकेशंस का अगर पैथडीन है, जैसे एग्जांपल मैंने दी थी, वो एक दो बार तो लगा लिया, और वो हर बार लगा रहा है, पेन हो रहा है लगा रहा है, तो वो आदी हो जाता है। जब भी पेन होगा वो नहीं लगाएंगे, उसको आराम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये स्टेरॉइड्स वगैरह ऐसे होते हैं कुछ, या फिर कुछ नार्कोटिक्स हैं, तो उसमें या ये एनल 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 एनेस्थेटिक्स भी आते हैं उसमें। ठीक है। सारे एनेस्थेटिक नहीं, जो ख़ास रूट के ज़रिए दिए जा रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल मेडिकेशंस में रखा गया है। आगे बताया मैंने कि वेरी करेगा ये कंट्री टू कंट्री। अच्छा जी, अगली देखें स्लाइड। वाई आर सब मेडिसिन कंट्रोल, ये मेडिकेशन कंट्रोल क्यों होती हैं, इसकी वजह क्या है भाई? ये हमने अभी जो डिस्कस किया है उसका निचोड़ समझो इधर है वो क्या? strict legal control are needed in certain medicines. This is because they may cause serious problem like dependence, ये मैंने बताया। अब ये एक पॉइंट बना लें कि डिपेंडेंस हो सकता है कि एडिक्शन, एंड हार्म या खतरा हो सकता है पेशेंट को, अगर उस मेडिसिन से खतरा हो तो उसको भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट यूज प्रॉपरली, यानी अगर उसको प्रॉपरली यूज़ ना करें, किसी मेडिसिन से खतरा हो रहा है, सपोज कुछ स्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं कि जब अगर उसकी डोज ऐसा कम ना करें तो वो खतरनाक होते हैं, या और भी और ऐसी चीज़ें जो हम देखें खतरनाक एक लिस्ट बना लेते हैं वहाँ की लॉ के मुताबिक, कंट्रोल मेडिकेशंस कहलाते हैं। एंड सम ट्रंकुलाइजर, कुछ ट्रंकुलाइजर भी हैं, एंड स्टूबलेंट भी हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि कंट्रोल मेडिकेशंस की। अच्छा, कंट्रोल मेडिकेशन के बारे में एक ये मैंने वर्ल्ड में भी एक लिस्ट बनाई है, तो वो मैं आपसे इस स्लाइड शो के बाद शेयर करता हूँ।
ठीक है, वो लिस्ट है मेडिकेशंस की, लेकिन वो लिस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दी है, जरूरी नहीं है कि इसमें एक दो आइटम, जैसे वैलियम मैंने बताया वो पाकिस्तान में कंट्रोल मेडिकेशन में नहीं आ रहा, ठीक, लेकिन वो अक्सर ममालिक में, अक्सर कंट्रीज में वो कंट्रोल में है. Sometimes people use these medicine illegally for reasons that are not medical drugs misuse, and so extra safety measures are needed to make sure they are the prescribed, supplied, and used and stored safely and legally. तो इस वजह से ये प्रिस्क्राइब, सब सप्लाइड, यूज्ड एंड स्टोर एंड ये सब लीगली हो, सेफली हो और हार्मफुल ना हो, तो वो इसलिए हम इसको कंट्रोल मेडिकेशन की एक लिस्ट बना ली है, हमने ये रखी गई. और कौन कौन सी मेडिसिन है, मैंने कहा इसके बारे में बताया कि एक मेडिसिन जो है इसकी एक लिस्ट में एक आपको दे भी रहा हूँ अलग से, और वो मेडिकेशन के बारे में हमने थोड़ा सा हमने बताया भी है. और जैसे ये बताया कि कुछ पेन किलर्स हैं जो कि डिलीवरी के तौर पे होता है ना, यू माइट बी ऑफर द कंट्रोल मेडिसिन इन द हॉस्पिटल सच एज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर आफ्टर एन ऑपरेशन, और इफ यू आर हैविंग अ बेबी और एंड नीड पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर, तो पेन रिलीफ के लिए और तो कंट्रोल मेडिकेशंस में ये चीज़ें आ जाती हैं. और क्या होता है इसमें, कुछ लॉन्ग टर्म देना है अगर मेडिकेशन, तो क्या होगा कि ये भी प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे स्लीप प्रॉब्लम है किसी को या नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए भी दिया जाता है, तो हम प्रिस्क्रिप्शन में दे देते हैं उसको, और तकरीबन हर हफ्ते उसको देंगे, एक साल स्टॉक नहीं दे देते. A health professional working in a specialist service might prescribe you a controlled medicines to help if you have a drug addiction. तो कंट्रोल मेडिकेशन में ये फायदा हो जाता है कि वो सही तरह रनिंग में रहता है, एडिक्शन का खतरा नहीं रहता, मिसयूज का खतरा नहीं रहता. हाउ टू टेक पेशेंट कंट्रोल मेडिसिन, पेशेंट को कंट्रोल यानी पेशेंट कंट्रोल मेडिकेशन जो लेता है वो किस तरह लेगा या क्यों लेता है, तो उसके लिए कुछ सवालात हैं. वो ये एक्चुअली ये सवालात हैं कि ज़ाहिर अगर ये अगर किए जाएं, अगर पेशेंट को आया और मेडिकेशन ले रहा है, उसे उसे ये सवाल जब देने से पहले करें, या टेक केयर के लिए, वो कंट्रोल मेडिकेशंस के लिए टेक केयर के लिए कि किस तरह पेशेंट जो है सेफ रहेगा, तो अगर ये सवाल कर रहे हैं, उसका अच्छा आंसर दे रहा है और उसका उसका क्लियर आंसर मिल रहा है, तो उसका मतलब है मिसयूज नहीं हो रहा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट द मेडिसिन इज बीन यूज फॉर, भाई ये मेडिसिन किस लिए यूज की जा रही है, भाई पता होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम है नहीं है, क्या है, सही है, इन्वेस्टिगेशन की एक पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हेन टू टेक इट, ये कब ले रहा है और कितनी डोज ले रहा है, क्या ले रहा है, ठीक है. हाउ पेशेंट टेक इट, किस तरह ले रहा है भाई, यानी ये एहतियाती तदाबीर है पेशेंट्स के लिए ताकि कंट्रोल मेडिकेशन को और मजीद सेफली तौर पर ले ले, ठीक है. सच एज हाउ टू मेडिसिन पैच, और अगर एक पैच आता है, एक पैच लगाते हैं, पैच क्या चीज होती है, एक जैसे स्टिकर होता है ना, इसी तरह की एक उसके अंदर मेडिसिन होती है, वो लगाते हैं, हार्ट के भी आते हैं कुछ, तो वो रिलीज होता है. तो ये पैच है, तो किस तरह का पैच लगाएगा, कैसे लगाएगा, और ये फूड के साथ ले रहा है या ऐसे ले रहा है मेडिसिन, किस तरह ले रहा है, ये कुछ क्वेश्चन है. और किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, यानी कंट्रोल मेडिकेशन को मजीद कंट्रोल करने के लिए. हाउ एंड व्हेन द टेक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल अगर फास्ट एक्टिंग है या स्लो एक्टिंग है, या उसको किसकी जरूरत है, या दो बहुत चाहिए, जैसे इंसुलिन, बात इंसुलिन, चलो उसको तो कंट्रोल मेडिकेशन में नहीं आ रही है, तो अगर है ऐसी सपोज, अगर किस मुल्कों में अगर है ये, तो इसमें ये देखा जाता है फास्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग, या कोई मेडिसिन है फास्ट एक्टिंग है या स्लो एक्टिंग है, इस लिहाज से. एंड हाउ लॉन्ग पेशेंट नीड, यानी इसको पेशेंट को कितने अरसे तक ये यूज करेगा, ये भी पता होना चाहिए. अगर नींद की दवाएं, तो हो सकता है पेशेंट लंबे अरसे के लिए यूज कर रहा है, एंजाइटी है, इस तरह की और चीज़ है, डिप्रेशन है, तो वो कितने अरसे यूज कर रहा है वो, और हमें कितना देना है वो, तो हाउ लॉन्ग इट्स विल बी टेक, एंड वेदर पेशेंट नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा केयर, कुछ एक जैसे कि एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है कि नहीं है, जब सेडेटिव एक्शन भी होता है ना इसका, तो अब वो ड्राइव कर रहा है, तो ड्राइव करते वक्त या कोई मशीनरी यूज नहीं कर रहा, या उसकी जॉब की नेचर क्या है, तो ये इस कुड बी अफेक्ट हिज एबिलिटी एंड टू ड्राइव और टू डू इस जॉब सेफली. तो ये भी इसमें आ जाएगा सेफ्टी में, कि कंट्रोल मेडिकेशंस को मजीद कैसे कंट्रोल किया जाए, मजीद सेफ कैसे किया जाए. पेशेंट मस्ट नॉट लेट एनीवन एल्स टेक हिज मेडिसिन. अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है, पेशेंट की मेडिकेशन कोई और को ना दे दी जाए,
या तो पेशेंट खुद आए, अगर वो खुद नहीं आता तो उसका रिलेटिव जो है, क्लोज रिलेटिव आएगा, वो भी आइडेंटिटी के साथ अपना आइडेंटिटी कार्ड लाया हो, अपना पासपोर्ट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ तरह से अपनी आइडेंटिटी भी शो करे, ठीक है, ताकि फिर उसको रिसीव कर सकता है वो मेडिकेशन, ऐसे रिसीव नहीं कर सकता। तो ये कुछ और मजीद एहतियाती तदाबीर थी। पेशेंट पिक अप प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ कंट्रोल मेडिसिन। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्रोल मेडिसिन आर कंट्रोल बाय द राइट पर्सन, जिसको हम दे रहे हैं वो सही पर्सन हो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। द फार्मासिस्ट विल आस्क इफ द मेडिसिन फॉर विच पेशेंट, यानी पेशेंट अगर कोई लेने आ भी रहा हो तो वो बता पूछेंगे तुम्हारे लिए, नहीं है तो किसके लिए है। तो ये जो मैंने बात बताई थी वो कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, और पेशेंट आस्क फैमिली मेंबर्स और टू पिक अप इस मेडिसिन, दे मे नीड आइडेंटिफिकेशन टू, जैसे बताई थी उसी को डिस्क्राइब किया है। अगला पॉइंट है कि इफ पेशेंट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन सच एज फास्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग, उसी को पॉइंट बताया गया एक्सप्लेन करके कि तो दोनों अगर फास्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग दोनों हैं तो उसको किस तरह से उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह उसको बताएंगे किस तरह से लेना है मेडिकेशन। यूजुअली कंट्रोल मेडिकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब मोर देन 30 ईयर। अच्छा, ये बताया 30 डेज से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते, अगर होगा तो हम 30 डेज के बाद एक और प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे और वो आके दोबारा लिखवाएगा और दोबारा चेकअप किया जाएगा। और फार्मासिस्ट भी अलाउ करता है कि उसको फिर 1 वीक का भी दे दिया जाए। और पेशेंट अगर एडमिट है तो ज़ाहिर उसी बेस पे वन डोज सिंगल डोज के हिसाब से उसके या फिर यूनिट डोज के हिसाब से उसको दिया जाता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़ाहिर इसको दे रहे हैं कंट्रोल मेडिकेशंस में, ज़ाहिर या तो एक एडमिनिस्ट्रेटर बाय नर्स होता है, इन पेशेंट है तो नर्स के ज़रिए उसको दिया जा रहा होगा और ज़ाहिर उसका रिकॉर्ड भी सारा रखा जाएगा और नर्स भी खुद वो रिकॉर्ड रखेगी या रखेगा, दोनों हो सकते हैं कि नर्स शुड यूज प्रॉपर यूज ऑफ टैबलेट एम्प्यूल्स, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ यूज एंड डोज गिवन, सारे जितने हैं ना, किस पेशेंट को दे रहे हैं, कितने कितने दिया उसने, कितनी डोज दी, उसे खाली एम्प्यूल रखे, कहाँ रखे, किस कैबिनेट में रखे, क्या है वापस किए, फिर वहाँ रिकॉर्ड में आया, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो और एक शीट होती है जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन शीट, तो ये कंट्रोल ड्रग्स को किया जाता है और ये इसमें सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डेट लिखी जाएगी, अमाउंट कितना दिया, कितनी क्या क्या दिया, उसका नाम वगैरह, फिर पेशेंट्स फुल नेम, पेशेंट हॉस्पिटल नंबर, एमआर नंबर हो, नंबर ऑफ टैबलेट और इंजेक्शंस गिवन, फिलिंग आउट इन्वेंट्री कॉलम, और फिर वो वापस करेंगे, फिर इसी तरह पूरी इन्वेंट्री इसकी होती है। अब इसके बाद कुछ इसकी डायग्राम्स देखिएगा कि वो बताया कि कहाँ का, अब हॉस्पिटल के अंदर एक ये देखिए एक छोटी सी वो तस्वीर दी हुई है कि स्टोरेज, अगर कंट्रोल मेडिकेशन के लिए एक अलग कैबिनेट दिया गया है और वो कैबिनेट जो है देखिए इसमें सारी कंट्रोल मेडिकेशन की, इसको लॉक किया जाता है बाकायदा, जैसे आप सेफ होता है ना पैसों को और सोने को, और उसको करते हैं 2-2 3-3 लॉक लगा के रखते हैं, इसी तरह का ये बड़ी सी एक सेफ है, उसको इसी तरीके से कंट्रोल किया गया है, लॉक किया गया है। तो मस्ट बी स्टोर इन अ डबल लॉक्ड सिक्योर कंटेनर, बॉक्स मस्ट बी द सिक्योर टू द इमूवेबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको ऐसा बॉक्स होगा, छोटा बॉक्स होगा, कोई भी उठा के इधर से उधर से ले जाए, नहीं, ऐसा भारी सा बनाना है, कोई उठा के इधर से उधर भी ना ले जाए, उसमें व्हील नहीं लगे हों ताकि इधर से उधर ना किया जाए, एक कांस्टेंट जगह होनी चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और लाइसेंस होल्डर कोई भी होगा तो वही इसके पास की होगी जो कि इंचार्ज होगा कंट्रोल मेडिकेशन डिपार्टमेंट का, एंड देयर शुड बी नो लेबल ऑन द आउटसाइड। और इसमें कोशिश ये करेंगे कि यहाँ लगाए भी नहीं दें, कंट्रोल मेडिकेशन लगा दें। ये वही बात हो गई ना कि अगर अगर आप कहीं सोना रख रहे हैं अपने किसी अलमारी में और वहां लगा देंगे यहाँ सोना रखा है, या गोल्ड बड़ा सा लिख देंगे गोल्ड हेयर, नहीं ना, तो कीमती चीजें होती हैं या इस तरह की चीजें वहाँ लेबल नहीं लगाते, तो देयर शुड बी नो लेबल ऑन द आउटसाइड। समझ गए इस बात को भी, है ना। अच्छा जी, अब ये देखिए ये वो जो बताया था कि लॉग बुक होती हैं इस तरह की, एक तरह की अलग कंट्रोल सब्सटेंसेस लॉग होती हैं, उसके अंदर वो फॉर्म पूरे होते हैं और फॉर्म में सारी चीज़ें जो बताया कि पेशेंट से लेके उनकी इन्फॉर्मेशन और जो उसको दे रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, ठीक। तो इसमें लॉग बुक की एक एग्जाम्पल एक बता दिया मैंने कि ऑथराइज्ड पर्सन इसको देता है। अजारी अनओपन कंटेनर लॉक्स होते हैं, ओपन कंटेनर लॉक्स होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। यानी कहने का मकसद ये कि ये तो वो चीज़ होगी जो रिकॉर्ड होगा जो के पेशेंट को देते वक्त या उसको मेडिकेशन सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और अगली जो कि इसकी लास्ट स्लाइड है, फिर हम और बाकी एक और चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिस्पोजिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। अच्छा, जब कंट्रोल मेडिकेशंस को जब दिया तो
अब कंट्रोल मेडिकेशंस को जब हम दे रहे हैं, जब जैसा भी मैं बताया कि उसके एमपीयूज अगर खाली होगा तो उसको अगर 5 पेशेंट्स को हमने आज पैथेडिन लगाया है, नर्स ने लगाया है, तो ज़ाहिर वो 5 के खाली एमपीयूल वापस आएंगे फार्मेसी में। फार्मेसी वाला उसको रखेगा, फिर ज़ाहिर रिप्लेस किया जाएगा जब यही 5 एमपीयूल्स, तो वो खाली वो उसको गवर्नमेंट को या जहाँ से मेडिसिन आ रही है वो या गवर्नमेंट को वो शो किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह के खाली स्ट्रिप्स होंगे तो वो भी वापस किए जाएंगे। या पेशेंट्स को अगर ओपीडी में दी जा रही हैं चीज़ें, तो जब भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि पेशेंट को ये बात की जाए कि किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करना है, या किस अगर रिटर्न वाली चीज़ें तो रिटर्न करना है। पास बार रिटर्न नहीं भी होती, बता दिया जाता है कि भाई ये 1 हफ्ते की है तो उसको यूज़ कर लिया और ये ख़त्म। तो ये देखिए कैबिनेट बनी हुई है, तो इसमें भी क्या है, यहाँ से डाला, डिस्पोज ऑफ कर दिया, यहाँ जमा करना शुरू कर दिया। या अगर कोई काउंटिंग वाली चीज़ें हैं तो इसको एक अलग रखते गए साइड, और ये भी लॉक्ड होंगी, क्योंकि इसको भी ख्याल रखा, हाल खाली है, दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसको भी लॉक किया जाएगा, कंट्रोल, ताकि मेडिसिन कंट्रोल रहे। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले अच्छा ये जान कि DEA की टर्म कभी कभी आती है, तो अगर DEA का आ रही है तो उसका मतलब ये होगा कि ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए यहाँ पे यूज भी हुआ है ना, कि एक तरह की ये हमने वो बनाया है कि ज़ाहिर फार्मेसी के अंदर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होती है सारी, तो इसी तरह की एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग की इन्फोर्समेंट की है, किस तरह इन्फोर्स कराई जाती हैं ड्रग्स को, किस तरह लेना चाहिए, किस तरह नहीं लेनी चाहिए, इसमें कंट्रोल मेडिकेशंस भी आती हैं और कुछ और मेडिकेशंस भी आती हैं। तो इन्फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए एक इदारा बनाया, और जैसे कि यहाँ इतना फाल नहीं है, एक्टिव नहीं है, लेकिन यूएस में और कुछ कंट्रीज़ में बहुत ही एक्टिव इदारा होता है या डिपार्टमेंट होता है, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, DEA। तो ऑल एक्सपायर और अनयूज्ड कंट्रोल्ड सब्सटेंस मस्ट बी टर्न ओवर टू द रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस बाय DEA। ये जो बाकायदा जो होता है DEA की तरह अप्रूव होता है, वहीं पर डिस्पोज ऑफ करेंगे। अच्छा, यहाँ से डिस्पोज ऑफ करने के बाद ज़ाहिर उसको फिर जब काम हो गया, कंट्रोल हो गया, काउंटिंग हो गई, सब हो गई, तो फिर उसको बस ये डिस्पोज ऑफ करते हैं कि उसको या तो वायल है तो तोड़ देंगे या जला देंगे, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ठीक, तो इसी तरह के कंट्रोल सब्सटेंस मार्क देम अकॉर्डिंग टू द स्टोर देम कंट्रोल सब्सटेंस कैबिनेट अंटिल दे कैन बी री रिक्यूरलाइज टू द रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है कि ज़ाहिर है कि अगर ये चीज़ यहाँ पे आ गई, फिर उसको हम दोबारा किसी को और को देना है, या ठीक है यहाँ से यानी कि अब एम्प्यूल्स आ गए, एम्प्यूल्स के बदले में ज़ाहिर अब भरे हुए एम्प्यूल्स उसको लेंगे, उसको इदारे को या हॉस्पिटल को देने होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, उसी के हिसाब से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो इसको इस लिहाज से भी कंट्रोल करेंगे सब्सटेंस को कैबिनेट के अंदर कि वो कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी नहीं आई हैं, और बाकायदा लॉग बुक में इसको लिखा जा रहा है, और इसकी रिसिप्ट भी होगी रिकॉर्ड की, और ये सारे चीज़ें इसमें होंगी। एंड कीप द रिसिप्ट इन अ नोटबुक में वो लिखी जा रही होंगी, रिसिप्ट जो है रखी जा रही होंगी, रसीदें सारी रखी जा रही होंगी, और अगर ओपीडी में दी हुई है, इनवॉइस हैं, परचेज किया है, तो वो भी इसमें रखी जा रही होंगी। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था कंट्रोल मेडिकेशंस के बारे में, ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपको इसका क्लियर हो जाए। और अब अच्छा, वही बात फिर से कि अभी ये वाला टॉपिक तो उसमें नहीं आएगा, क्विज में, और क्विज के बारे में हम अभी आपको मज़ीद 1-2 दिन में बताएंगे। अभी 30 तारीख तक अभी यह नोटिस हमें मिला कि 30 तक हमें ये LMS को जो है ना पूरे लेक्चर दे देने, और हमने उसको अपडेट कर देना है 30 तक, यानी कल तक है, फ्राइडे तक है। हाँ, तो फ्राइडे तक हमने इसको कल ही है मेरे ख्याल, फिर आज क्या है, आज वेडनेसडे है ना, हाँ, तो फ्राइडे तक इसको कर देना है। तो जब तक के फिर हम जो कुछ भी होगा डेट आपको क्विज की या जो कुछ भी हम आपको बता देंगे। 3 टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए, तो ये इसमें शुमार नहीं है इसका, ठीक। लेकिन आप पिछले इसलिए कह रहे थे कि पिछले आप जो सारे लेक्चर देख ले, मैं आपको जैसे कि बताया था कि मैं आपको उसकी एक कोई सॉफ्ट कॉपी भी आपको सेंड करूंगा। कुछ लेक्चर्स हैं जो लास्ट लेक्चर्स हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको दे दूंगा। वो मैं उसको वर्ल्ड में डाला था, तो ताकि आपके पास वो उसका सही तरह उसको आप देख सकें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये आपने एक बार कम से कम एक बार के लेक्चर को देखना जरूर है। इसके व्यूज जो हैं अब तो नहीं आ रहे, और जो ज़ाहिर यूट्यूब में अपलोड है, जो व्यूज के नहीं आएंगे तो ये जो आपकी जो है ना QVC और ये हमारी जो जाएगी तो उसको ये पता चलेगा इसमें तो लेक्चर ही अटेंड नहीं हुए, सिर्फ वो जब ओपन करके देखेगा उसमें देखा इसमें तो सिर्फ 30 या 40 व्यूज हैं, तो उसका मतलब पूरी क्लास अटेंड नहीं किया। तो कम अज़ कम जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं भी की
वो जाएं और अपने एलएमएस में जाएं, एलएस में जाके वो जाके ये जरूर करें कि इसमें चाहे लाइक का बटन दबाएं दबाएं नहीं, लेकिन एक बार व्यू करें ताकि वो हमारे जो एलएमएस को आपका चेक होगा अभी 30 तारीख को चेक होगा, उससे पता चले आप लोगों ने क्लास अटेंड की हुई है। तो आप CR और JR की ड्यूटी है, सबको ये कहते हैं कि एक बार जाके उसके यूट्यूब में जो लिंक दिया गया है उसमें जाके ओपन करें और उसको व्यू करें। चाहे लेक्चर आप बाद में इसमें पढ़ लें आप, जो मैं आपको सेंड करूँगा, लेकिन कर लें, टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक है जी, इसका आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन शुक्रिया से पहले एक आपको स्लाइड और दिखा दूँ ताकि आप एग्जाम्पल सिर्फ देख सकें उसको। ठीक, ये देखिए, ये वर्ल्ड में दिया, ये भी आपको उसके साथ सेंड करूँगा। कंट्रोल सब्सटेंस है, तो कंट्रोल सब्सटेंस को कैरी किस तरह किया जा रहा है और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स दिए। आप ओपिएट कंटेनिंग जो है एनाल्जेसिक्स हैं, कुछ हाइड्रोकोर्टिजोन्स हैं और इसी तरह के फेंटेनाइल है, कंपाउंड है, मॉर्फिन देखिए जैसे बताया था, कोडीन है, ये सब कंट्रोल मेडिकेशंस में आ जाती हैं। बेंजोडाइजेपिन में, अच्छा बेंजोडाइजेपिन में देखें वैलियम कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है वैलियम। जेनेक्स देखें, ये तो कुछ मेडिकेशंस जो हैं यहाँ पे इवन कुछ और भी मिल जाती हैं। कुछ कुछ जो है बेंजोडाइजेपिन या कुछ लग्जेटिव जो हैं वो उसमें हैं, शुमार होती हैं, कंट्रोल में कुछ नहीं होती यहाँ पे लग्जेटिव जो सेडेटिव। ठीक है, इवन कुछ एनेस्थेटिक भी है, स्टिमुलेंट है, देखिए स्टिमुलेंट की कुछ एग्जांपल दी हैं। तो उसमें से आप ऐसा करेंगे कि हर एक इसकी एक दो एग्जांपल्स का मतलब याद कर लीजिएगा। जैसे ओपिएट की 2 एग्जांपल, वैसे तो सारे पता होना चाहिए, बेंजोपिन की, स्टिमुलेंट की 2 एग्जांपल याद कर ली, इसकी एक ही है तो एक ही याद कर लें। ठीक, ओपिएट और मिग्रेन के लिए भी होती है, मिग्रेन की भी यहाँ जैसे मिल जाती है मेडिसिन खुद ही से, लेकिन ये वो लिस्ट है, स्टैंडर्ड लिस्ट है जैसे आम कंट्रीज में जो उसको रखा गया है। ठीक, तो ये एक दिया, कुछ क्लास दी है, कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो उसमें आप एक एक दो दो याद कर सकते हैं। मिथाटोन या ट्रामाडोल चाहे ये भी, तो यानी कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं जो कि कंट्रोल मेडिकेशंस की हैं। इससे पहले स्लाइड शो में भी मैंने एग्जाम्पल दी हुई हैं, चाहे आप उससे भी कुछ देख सकते हैं कि उसमें भी कुछ एग्जाम्पल शुरू किए इसमें दी गई हैं कि कौन कौन सी हैं। कुछ मैंने बता भी दिए आपको, ये देखिए पेन किलर हैं, कुछ ट्रकोलाइजर हैं, इसमें आप देख सकते हैं कंट्रोल मेडिकेशंस में हैं। तो आज का लेक्चर इतना हुआ, तो अगली आप जो है उसके लिए तैयारी करें। आप कह रहे थे कि आप थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट चाहिए भी आपको, थोड़ा बीच में ब्रेक, ताकि अगली क्लास आपकी शुरू हो रही है। तो इसके बारे में क्या आपके लिए ओपन सेक्शन ऐसा कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी, क्वेश्चन कर सकते हैं कोई। वैसे 9 बजे की क्लास में आपके स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं। जी, सब जाग रहा है, कोई भी एक जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है, सब सो गए? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई यस हाँ, सर। वही लोग ये सोच रहे थे कौन करे पहले, पहले कौन करे ना, पहले कौन, तो उसमें चले आप जो बोल दें, आप दोनों में से कोई कोई अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें ताकि एक सवाल हो जाए। कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है मसला, ठीक है चलें। और बॉयज की तरफ से भी कुछ नहीं है ऐसा मसला? क्या भाई सुहेल, आज नहीं हो तुम? नहीं सर, सुहेल का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है, वो इंटीरियर में है ना, जी तो जी इस वजह से वो नहीं आ पाता। जी हाँ, मुझे मुझे प्रॉब्लम प्रॉब्लम आज सुबह मेरे साथ भी हुआ ना, ज़ाहिर है, आज लाइट नहीं थी, तो मैं यही सोच रहा था कि लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, तो चले फिर आ गई, 2 घंटे के लिए गई थी, और 7 बजे से लेके। अच्छा ऐसा करते हैं, चलें, जो जो है रिकॉर्डिंग तो है ना, इसकी रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे, मैं इसको आज अपलोड कर दूंगा। और तो एक बार सबको आप लोग तस्मीना तो है ना इधर पे? जी सर। अच्छा, तो आप जो है आप आपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप क्लास फेलोस हैं, उनको ये बात जरूर बताइए। सर हाँ जी, कौन बीच में बोल रहा है, बताइए। सर मुझे पूछना है कुछ। अच्छा, मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ, तो तस्मीन आप ये बता दिएगा कि एक बार वो व्यू का मैं कह रहा था ना, जो तो व्यू ज़रूर करें, उसमें जो लिंक किया है, और फिर उसके बाद जो है तमाम जो है ना, अच्छा मैं मुझे सेंड करूँगा ना सॉफ्ट कॉपी, तो आप उससे चाहे रीडिंग आप तैयारी चाहे उससे कर लें, ठीक है। हाँ पूरे सवाल क्या है, आप कौन, आपका नाम? सर मैं नौशीन। जी नौशीन, पूछिए। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। अरे
ये तो मुझे पता नहीं, ये तो आप कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सर्टिफिकेट हो गया ये तो। अच्छा, शुक्रिया। यस सर, और हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने टाइम वेस्ट किया आपकी क्लास लेकर सुबह सुबह उठकर। अरे नौशीन, ये तो मेरे लिए आज मैंने अभी तक मैंने भी खुद नाश्ता नहीं किया, जब लाइट चली गई थी मैं लेट गया था, जब मैं उठते ही फौरन मैंने लॉग इन किया, मीटिंग खोली और मैं कहा नाश्ता वाश्ता बाद में होता रहेगा। मुझे ना आप लोगों की क्लास में इतना एक्साइटेड होता हूँ कि भूख लगती है ना कुछ करती है। ज़ाहिर है आप, मैंने आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया था, लेकिन वो तो ज़ाहिर है आपकी नई नई क्लास कॉग्निस ही था वो, तो उसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा वो चीज़ फिर भी चलो उसमें कोशिश की थी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सारे स्टूडेंट्स का शुक्रिया। मेरी कोशिश यही होती है कि लेक्चर आसान बनाऊं, ऐसा बनाऊं जो कुछ समझ में आए। ये मैंने 2 दिन पहले ही लेक्चर बनाया और मॉर्निंग को मैंने दिया, फिर आपको दिया। और फिर कोशिश ये होती है कि यस सर, और सारे टीचर्स को आपके जैसा पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। भाई भाई मैं तो आपकी ये चीज़ रिकॉर्ड कर लूंगा, अपने पास सेव कर लूंगा और मैं सबको सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, कर लें बिल्कुल। रिकॉर्डिंग तो हो गई है, मैं इसकी सारी रिकॉर्डिंग में अपने पास वैसे ही सेव कर रहा हूँ। लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत स्टूडेंट, और आप लोग तो मेरी फेवरेट क्लास हैं। और लेकिन कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। इंशाल्लाह जो अगला सेमेस्टर में भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी है, और अगर मैं गया आप लोगों के साथ कहीं हॉस्पिटल का विजिट भी कराया, लास्ट पहले मैं कराता था एम सीरीज थी ना, एम सीरीज को मैंने जो है विजिट कराया था वहाँ। एन को नहीं कराया, एन को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। एम को मैं हॉस्पिटल ताज कॉम्प्लेक्स वाला ले गया था, तो वहाँ पे जो है करते थे। तो नौशीन और पूरे जितने भी हैं आपसे यार जी आर पूरा आप क्लास, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इसी तरह जारी रखेंगे। और आपको भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोड ज़्यादा ना हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो चीज़ें पढ़ाई में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, असल चीज़ समझना है और एग्ज़ाम में अच्छे अपेयर हो जाएं। तो चलें इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये टाइम जो है ख़त्म हो रहा है, ठीक, जी ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज यस सर। सर।